श्री अरुण पुरी जी, आज तक के सभी साथी और भारत के करोड़ों दर्शक जो आज तक के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम में जिन लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। हम सबके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमारे प्रिय बापू और हम सबके एक और प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की आज जयंती है। मैं सबसे पहले तो इन दोनों महापुरुषों के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनकी पुनीत और पवित्र स्मृति को हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं। आज का ये अवसर बहुत ही विशेष है और विशेष इस अवसर पर अगर मैं अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्मरण ना करूं, जिनके बारे में अभी अरुण पुरी जी ने कहा कि शायद वो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग प्राइम मिनिस्टर भारत के हैं, तो ये कार्यक्रम शायद अधूरा रहेगा। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, उनको सारी दुनिया ने सम्मान दिया है। उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए सबने कहा, लेकिन अगर किसी प्रधानमंत्री ने बापू को सच्ची श्रद्धांजलि अगर दी है तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मुझे हमेशा इस बात का बहुत आनंद हुआ है कि उन्होंने स्वच्छ भारत का अभियान 2 अक्टूबर 2014 को भारत के अंदर प्रारंभ किया और उस अभियान के बाद भारत में कितना मूल परिवर्तन हुआ है, ये हम सब भारतवासियों ने देखा है। ऐसे ऐसे शहर वो देश के सबसे स्वच्छ शहर बन गए, ऐसे ऐसे गांव वो एशिया के सबसे स्वच्छ गांव बन गए जिसकी पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का इतना बड़ा आंदोलन देश के अंदर जागृत किया, उसको हर प्रकार से पोषित किया और मैं हमेशा याद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा था तो उन्होंने देशवासियों से एक बात कही थी कि अगर इस देश के अंदर 1000 महात्मा गांधी भी पैदा हो जाएंगे या इस देश के अंदर 1 लाख नरेंद्र मोदी भी हो जाएंगे तो भी वो सब मिलकर इस देश के अंदर स्वच्छता और दूसरी मूल समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इस देश के 140 करोड़ लोग ये हृदय से, मन से और आत्मा से किसी भी आंदोलन को अपना आंदोलन समझकर जुड़ जाएंगे तो फिर निश्चित रूप से बड़े से बड़ा कठिन कार्य भी वो सुगमता के साथ उसका हल निकल जाएगा। और यही सब कुछ हमने पिछले 5-6 सालों के अंदर देखा। आज 6 साल हो गए हैं उस अवसर को जब प्रधानमंत्री जी ने वो पवित्र अपील भारत के लोगों से की थी। आज के इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई भी देना चाहता हूं और अभिनंदन भी करना चाहता हूं अरुण पुरी जी को और उनकी पूरी टीम को, जिनको प्रधानमंत्री जी ने इस काम के लिए एक बड़े एम्बेसडर के रूप में चुना और वो लगातार पिछले 6 साल से इन सफाईगिरी अवार्ड्स के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूकता को देश में फैलाने में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और इस वर्ष जब देश कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, मुझे याद है कि 8 जनवरी को हमने पहली मीटिंग की थी और अभी 8 अक्टूबर आने वाला है। पूरे 9 महीने हो गए सारे देश को कोरोना के खिलाफ संघर्ष करते हुए और इस 9 महीने के अंदर जिस प्रकार से सारे देश ने, सारी सरकार ने, सारे समाज ने मिलकर, सारे मीडिया ने मिलकर कोरोना के खिलाफ इस संघर्ष को किया है, सारा देश बधाई का पात्र है। अरुण पुरी जी, मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं
मैं ये जानता हूं कि स्वास्थ्य का क्षेत्र ऐसा है कि अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे मीडिया के लोग अगर उसमें अपना सहयोग करें तो सारे देश को अगर वो पॉजिटिव हेल्थ के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए, प्रमोटिव हेल्थ के लिए और हेल्थ एजुकेशन को देश के बच्चे बच्चे तक पहुंचाने के लिए अगर एक आंदोलन को विकसित करने में आपके जैसे चैनल अगर इस काम में लग जाएं और आपके साथ साथ दूसरे मीडिया के लोग भी अगर इस काम में लग जाएं तो जो वर्षों से हम सब लोगों ने अपने मन में सपना देखा है कि भारत में हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, हेल्थ फॉर ऑल और हेल्थ का एक सोशल ऐसा मूवमेंट विकसित करना चाहते हैं जिसको देखकर सारी दुनिया गर्व करे, भारत को अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपने डीएनए पर दोबारा से विश्वास हो जाए। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि जिस दिन आपने ये काम अपने हाथ में लिया, हमारे को हमारा सपना साकार करने में निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आज के इस अवसर पर मैं उन सब कोरोना वॉरियर्स को जिनको कि आज आप सम्मानित कर रहे हैं, ये तो एक सिंबॉलिक कार्यक्रम है, लेकिन देश में हजारों लाखों हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे पैरामेडिकल वर्कर्स, हमारे अस्पतालों में काम करने वाले सैनिटेशन के, सिक्योरिटी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस के और पता नहीं कितने प्रकार के कोरोना वॉरियर्स ने विषम से विषम परिस्थितियों में अपने प्राणों को खतरे में डालकर जिस प्रकार से काम किया है उसको हमने सबने, हमारे सारे देशवासियों ने और विशेषकर जो लोग दुर्भाग्य से कोरोना के शिकार हुए हैं और जिनको अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा है, उन सब ने उन दृश्यों को बहुत नज़दीक से देखा है। आज का ये अवसर उन सब कोरोना वॉरियर्स को हृदय की गहराइयों से प्रणाम करने का अवसर है। मैं आपके इस अवसर को इस्तेमाल करना चाहता हूं इन कोरोना वॉरियर्स की माताओं को और इन कोरोना वॉरियर्स के फैमिली मेंबर्स को भी सम्मानित करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए। सारे देश में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला। 9 महीने से देश को तकलीफ है। हमारे कोरोना वॉरियर्स कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते थके नहीं, जबकि शायद थक सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी एक भी देश में ऐसी माता नहीं है जिसने अपने कोरोना वॉरियर को, अपने बेटे को, अपने परिवार के सदस्य को कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए घर से बाहर जाने के लिए मना किया हो। ये अवसर उन माताओं को हृदय की गहराइयों से नमन करने का है। अरुण पुरी जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। आपने यूँ तो सांकेतिक तौर पर समाज के संगठन, आपने अस्पताल और दूसरे लोगों को आज सम्मानित किया है, लेकिन एक बहुत बड़ी कैटेगरी है कोरोना वॉरियर्स की जिनको आप शायद भूल गए या शायद आपने संकोचवश उनको सम्मानित नहीं किया। वो कैटेगरी है मीडिया के हमारे जर्नलिस्ट की। ये जर्नलिस्ट भाई हमारे, इनको मैंने 9 महीने देखा कैसे इन्होंने ग्राउंड जीरो के ऊपर, अस्पतालों के अंदर, कोरोना वार्ड्स के अंदर, सब प्रकार के प्रोग्राम्स के अंदर कोई ऐसा स्थान नहीं था। कितने सारे हमारे जर्नलिस्ट भी बीमार हो गए। बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट जो है उन्होंने अपने प्राण भी इस कोरोना के खिलाफ युद्ध के अंदर जो है गंवा दिए। मुझे ध्यान है कि मेरे पास एक बार जर्नलिस्ट ने आकर रिक्वेस्ट किया कि आप जर्नलिस्ट के लिए एक अलग से एक्सक्लूसिव टेस्टिंग फैसिलिटी निर्माण कर दीजिए। मैं टेस्टिंग फैसिलिटी अलग से उनके लिए नहीं कर पाया क्योंकि मुझे लगता था कि व्यवहारिक तौर पर बहुत सारे लोग समाज में ये कहेंगे कि हमारे लिए भी अलग अलग प्रकार की टेस्टिंग फैसिलिटी निर्माण करिए। लेकिन मैंने देखा इस सब के बावजूद, मुझे अफसोस है कि मैं नहीं कर पाया, लेकिन इस सब के बावजूद एक भी जर्नलिस्ट को मैंने ऐसा नहीं देखा जो कि अपने काम से पीछे छूटा हो। और कोरोना के खिलाफ जंग में जिस प्रकार से हमारे मीडिया ने साथ दिया, मीडिया ने सारे देश को जागरूक किया, समय समय पर सारी जानकारियां हम लोगों के माध्यम से देश के लोगों के साथ शेयर की। ये देश जिस प्रकार से दूसरे कोरोना वॉरियर्स का हृदय से आभारी है, उसी प्रकार से
हम सब, आप सब मीडिया के लोगों के भी आभारी हैं। और जब भी कोरोना के खिलाफ जंग का इतिहास आने वाले समय में लिखा जाएगा तो उस कोरोना वॉरियर्स की सूची में जर्नलिस्ट का, मीडिया का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मैंने जब WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी तो सारे दुनिया के सामने अपने भाषण में मैंने भारत के मीडिया को कोरोना वॉरियर के रूप में संबोधित किया और सारी दुनिया ने इस बात को अप्रिशिएट किया। सारे दुनिया ने स्टैंडिंग ओवेशन देकर जो है इन कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। इसलिए आप जब भी भविष्य में ऐसे कार्यक्रम करें तो मीडिया के कोरोना वॉरियर्स को आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में ना भूलें, ये मेरी आपसे अपील है। आने वाले समय में हम सबकी कामना है कि इस कोरोना के खिलाफ हमारी ये जंग बहुत जल्दी समाप्त होगी और जब ये समाप्त होगी तो आने वाले वर्ष में हम एक नेशनल कोरोना वॉरियर्स डे के रूप में सारे देश के कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए, इतिहास में इनके नाम को हमेशा के लिए अंकित करने के लिए इस सारी व्यवस्था को निश्चित रूप से इंस्टीट्यूशनलाइज कराएंगे। आपने बहुत विस्तार से उल्लेख किया है कि किस प्रकार से विषम परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सारी सरकार ने मिलकर किस तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ा, किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, किस प्रकार से एक लेबोरेटरी से लेकर और 1869 लेबोरेटरी तक हम लेकर गए, किस प्रकार से जो चीज़ें हम भारत के अंदर इंपोर्ट करते थे, वही PPE किट, वही N95 मास्क, वही वेंटिलेटर, वही दवाइयाँ हम लोगों ने एक्सपोर्ट करने की क्षमताएं विकसित की। लाखों बेड्स जो है हमने सारे देश के अंदर विकसित किए और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत की परिकल्पना के साथ आने वाले भविष्य के अंदर जिस प्रकार से पूर्व में चेचक और पोलियो जैसी बीमारियों को हम लोगों ने जड़ से समाप्त किया है, उसी प्रकार से भविष्य में कोई भी ऐसा अगर दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आती है तो देश और भी ज़्यादा मजबूती से तैयार हो, देश के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सब प्रकार की सुविधाएं हर तरीके से उपलब्ध हो। इसके लिए हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। समय की मर्यादा है, इसलिए आपका हृदय से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, लेकिन इस समय का प्रयोग मैं अपने देशवासियों को और विशेषकर आपके साथ साथ बाकी सब मीडिया के लोगों को भी एक अपील के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि इस समय हम कोरोना के पेंडेमिक में उस स्थिति में हैं जब हम सब लॉकडाउन के बाद अनलॉक की जो विभिन्न फेजेज हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे वो बहुत बड़ा वर्ग ना हो लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट वर्ग है, जिसको जो सावधानी लेनी है उस सावधानी को लेने में वो लापरवाही कर रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये बार बार प्रधानमंत्री जी से लेकर देश के अंदर आपने भी अभी दोहराया, प्रधानमंत्री जी के संदेश में भी दोहराया गया और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि ये जो मास्क है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रक्षक है। 2 गज की दूरी, हाथों का सैनिटेशन, हाथों की सफाई साबुन और पानी से, और इसके साथ साथ अपने हाथों को नाक मुंह से दूर रखना और अपने आसपास घर में, अपने इंस्टीट्यूशन में, बाजार में, जहां कहीं भी हम हैं वहां अच्छी क्वालिटी की सफाई रखना, सैनिटाइजेशन, इन सब बातों का ध्यान रखना। अगर इन सब बातों का अगर ध्यान रखने में हमारी तरफ से चूक होगी तो ये जो कोविड-19 के वायरस का जो ट्रांसमिशन है ये निश्चित रूप से तोड़ने में हमको बहुत कठिनाई होगी। और ये भी मैं विश्वास से भारत के लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप केवल इन सावधानियों को ठीक प्रकार से देश के 140 करोड़ लोग अगर इनका पालन कर लें तो निश्चित रूप से कोरोना के खिलाफ बहुत जल्दी हमको निर्णायक विजय भी प्राप्त हो सकती है।
मैं मीडिया के सभी भाइयों से, बहनों से, बंधुओं से सबसे ये अपील करना चाहता हूं और देश में सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से सबसे ये अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में कृपया ये सुनिश्चित करें कि इस संदर्भ में देश के अंदर एक भी नागरिक किसी भी किस्म की लापरवाही ना करे। और अगर देश के लोग इस मामले में सजग रहे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनके स्वास्थ्य की भी रक्षा हो सकेगी, उनके प्राणों की भी रक्षा हो सकेगी और बहुत जल्दी हम सबको विजय प्राप्त होगी। आपको पुनः बधाई देता हूं और जिन लोगों का आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अभिनंदन किया जा रहा है उनको भी मैं अपने हृदय की गहराइयों से, अपनी ओर से और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कोरोना वॉरियर्स को हृदय की गहराइयों से फिर से मैं प्रणाम करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।